नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, आज अपन जो ज्यामिति पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी में अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी क्रम में आपको मैं आज पढ़ाऊंगा बहुभुज। ठीक है, कल अपने रेखा और कोण पढ़ा था, आज मैं आपको बहुभुज पढ़ाऊंगा और बहुभुज के बारे में बताऊंगा कैसे क्या होता है और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो और जो आ सकते हैं वो क्वेश्चन आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहता हूँ कि अपनी ऑफलाइन क्लासेज भीलवाड़ा में चल रही है और जो ऑनलाइन क्लासेज है जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जय भारत एक ऐप है उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अगले। ठीक है, देखो बहुभुज होता क्या है मैं आपको बता दूं कि बहुभुज होता ना, बहुभुज क्या होता है कि बहुभुज दो शब्द है। बहु का मतलब अधिक या फिर बोले तो बहुत। बहु का मतलब अधिक या बहुत, अधिक या फिर बहुत है ना। अब इसमें होते क्या है, बहुत या अधिक मतलब ऐसा तो है नहीं कि 100-200। ठीक है, बहुत या अधिक मतलब कुछ लिमिट होते हैं, उससे ज्यादा अधिक मतलब। और भुज का मतलब तो आप समझते हो, भुज का मतलब किससे रिलेटेड होता है, भुजा से। ठीक है, तो अपन या तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे आकृति जो बहुत सी भुजाओं से मिली हुई हो। ठीक है, या फिर अपन एक इसकी जो सुव्यवस्थित व्यवस्था बता सकते हैं, जो सुव्यवस्थित इसकी परिभाषा बता सकते हैं वो यह होती है कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति बहुभुज कहलाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको तीन ही क्यों बोला, ठीक है भाई, मैंने आपको तीन ही क्यों बोला, तो मेरे को एक चीज बताओ, जैसे ये दो रेखा है, दो भुजा है, इनसे कोई आकृति बन सकती है? नहीं बन सकती। आप बोलो सर तो अलग अलग है, चलो ठीक है अपन पास में कर देते हैं, इनको एक रेखा ये कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ तक कर दिया। बोलो ये दो चीजें मैंने जोड़ी है, क्या इनसे कोई आकृति बनी, बंद आकृति? नहीं बनी। ठीक है, तो अपने को बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की जरूरत पड़ेगी भाई? जैसे दो ये, अगर मैं तीसरी और ले लूँ तो तीसरी आकृति और आते क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो कम से कम कितनी भुजा आनी चाहिए? तीन भुजा आनी चाहिए। मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें कम से कम कितनी भुजा हो, तीन न भुजा तो होगी, तभी वो क्या होगी, बंद आकृति होगी। तो अपन इसके एक सुव्यवस्थित वो देख सकते हैं। तो सुव्यवस्थित से इसकी परिभाषा हो जाएगी अपने सामने कि ये लो बहुभुज में आपको इस बार देखो एक चीज ऐड कर दी मैंने, जैसे जैसे अपनी क्लास से आगे बढ़ती जाएगी कुछ ना कुछ सुधार होता ही जाएगा। ठीक है, घटेगा नहीं, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, तो आप अपने नोट्स अच्छे से बना सको। ठीक है भाई, बोर्ड के ऊपर जो मैं लिखता हूँ अच्छे से समझ रहे तो आपके लिए यहाँ भी मैं नोट्स की व्यवस्था करवा रहा हूँ, साथ के साथ आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो बहुभुज की बात करें तो बहुभुज क्या होता है, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बहुभुज। जैसे कि मैं आकृति बना के बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये है त्रिभुज है। ठीक है, तीन भुजाओं से मिलकर बना भाई, कितने भुजाओं से मिलकर बना, तीन भुजाओं से मिलकर बना। इसके अलावा जैसे मैं और अगर लूँ आपके सामने, चतुर्भुज है, ये भी क्या है, बहुभुज ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें मैं पंचभुज ले लेता हूँ यहाँ पे, ये भी क्या है, बहुभुज ही है। ठीक है, इसके अलावा मैं और ले लेता हूँ, षष्ठभुज ले लेता हूँ, ये भी क्या है, बहुभुज ही है। मतलब तीन भुजाओं से अधिक आकर बंदा वो भुजाओं से, तीन भुजाओं से अधिक भुजाओं से गिरकर बनी हुई आकृति क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। और बहुभुज में देखें कि कम से कम कितनी आकृतियां होनी चाहिए, कम से कम तीन भुजाएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तीन भुजाएं। ठीक है, तो तीन भुजाएं होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसकी डेफिनेशन से बनता है कि भाई डेफिनेशन से बनता है कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है। तो मेरे को एक तो सबसे छोटा बहुभुज अपन डेफिनेशन देखा था कि कम से कम कितने होनी चाहिए, तीन या तीन से अधिक। मतलब अपने पास जो सबसे छोटा बहुभुज वो होगा जो तीन भुजाओं से मिलकर बना है। और आपको तो पता ही है तीन भुजाओं से मिलकर कौन सा बनता है भाई, एक, दो और तीन, तीन भुजाओं से मिलकर क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो जो सबसे छोटा बहुभुज होगा वह क्या होगा, आपका त्रिभुज होगा। सबसे छोटा बहुभुज क्या होगा, त्रिभुज होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं अब इसके प्रकार की। ठीक है, प्रकार की अगर मैं बात करूं तो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार होंगे। और दो प्रकार कौन कौन से, एक तो होगा विषम बहुभुज,
जिसकी क्या होगी, जो भुजाएं होगी वो समान नहीं होगी, भुजा और कोण क्या नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। और एक होगा समबाहुभुज, क्या होगा, समबाहुभुज, जिसके सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या हो, समान हो। ठीक है, तो विषम बहुभुज से तो अपना कुछ लिंक रहा ही नहीं, क्योंकि उससे तो कोई नया क्वेश्चन आता है और नहीं अपना एक प्रॉपर टॉपिक है। उसके बारे में अपने को यही जानना है कि जो बहुभुज है वह दो प्रकार के होते हैं, एक विषम बहु और एक समबाहु। जिसकी भुजा और कोण समान ना हो वो तो क्या रहेगा, विषम बहु, और जिसके समान हो वह क्या रहेगा, समान, जो क्या होगा, समबाहुभुज। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं समबाहुभुज में आगे। मैं एक दो डायग्राम बना देता हूँ। जैसे एक मैं ले रहा हूँ, ये लो, ये मैंने षष्ठभुज ले लिया, 6 भुजाओं से मिलकर बना हुआ। ठीक है, इसमें कुछ चीजें जो आप समझना, जैसे मैं इसको, ये समान भुजा मान लिया मैंने कि सारी क्या है, समान भुजा है, तो क्या हुआ, समबाहुभुज हो गया, इसके सभी भुजाएं क्या है, समान है। ठीक है, अब इसमें भुजाएं कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी 6 भुजाएं होगी। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आता है वह क्या आता है, एक तो कोण का आता है, एक भुजा आता है कि भुजा कितनी है, समकोण कितने हैं, सॉरी भुजा कितनी है, कोण कितने का बनेगा, अंतःकोण और बाह्य कोण कितने का बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें भुजा तो आप गिन सकते हो कितनी भुजाओं से बनकर, 6 भुजाओं से मिलकर बना है। अब इसमें जो अपने को एक चीज सीखनी है वो देखो कौन सी है, अगर मैं इसी रेखा को आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो यहां पे एक कोण बनेगा, एक कोण यहां बनेगा, जो ये वाला कोण बनेगा ना भाई, ये वाला कोण, इस वाले कोण को बोलेंगे अपन बाह्य कोण। क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, बाह्य कोण। क्यों बोलेंगे, क्योंकि बाहर की साइड बन रहा है बाह्य कोण, ये अंदर की साइड बनता है मतलब अंतःकोण। क्या हो जाएगा, अंतःकोण, बाह्य कोण और अंतःकोण। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ही है, तो मेरे को एक चीज तो ये वाली एक रेखा एक सीधी रेखा है, ठीक है भाई, एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर ये टोटल कोण बन रहा है, तो इसके ऊपर बनने वाले कोण का कितना हुआ, 180, जो अपन ने कल देखा था भाई, कल देखा था ना भाई। एक रेखा है, ये एक रेखा है, इसके ऊपर दो कोण बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन अगर ये अक्सर ये y मान लो या फिर कुछ भी मान लो, इन दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है भाई, 180। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये वाला कोण अंतःकोण है और ये वाला कोण बाह्य कोण है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होगा, 180। तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर किनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखो ये वाली थ्योरम अपना एक रेखा के ऊपर बने हुए कोण का योग 180 होता है। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कारण क्या है कि जो अगर राजस्थान लेवल की रेट की वैकेंसी देख रहे हो तो इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको केवल एक ही चीज के ऊपर कि भाई एक रेखा के ऊपर बने हुए कोणों का योग 180 होता है और अंतःकोणों का योग भी कितना होता है, 180 होता है। इन दो चीजों के ऊपर मैंने आपको 8-10 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। तो वही सोचा है कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। छोटी सी बात है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हुआ क्या, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। साथ के साथ नोट्स में आपको सारी चीज मिलेगी। देखो अगर कोई चीज मिस हो रही है तो उतार लेना आपने या फिर स्क्रीनशॉट लेना। अंतःकोण कौन सा होता है, अंदर वाला अंतःकोण, बाहर वाला बाह्य कोण। चलो तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं ना। जैसे अगले जो स्लाइड है ये आगे, ये लो। अगर आपको किसी प्रकार का डायग्राम सूत्र समझ में आए आराम से आप देख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब जो आपने सामने क्वेश्चन आता है वह क्या आता है, या तो इनकी भुजा पूछता है कि अंतःकोण क्या, या तो इनकी बहुभुज है उसमें कितनी भुजा होगी, या फिर पूछता है विकर्ण, पूछता है कि विकर्ण कितने हैं, या फिर इसका बाह्य कोण पूछता है, या फिर अंतःकोण पूछता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, या फिर इनके कोणों का योग होता है। तो ये डायग्राम है, इनके सूत्र है ना वो मैंने आपके सामने आगे, इनको आप आराम से नोट कर सकते हो कि जो अगर समबाहुभुज है उसके अंतःकोणों का जो योग रहेगा वह कितना रहेगा, n-2 इंटू 180। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर समबाहुभुज के अंतःकोणों की कोणों का मान, अंतःकोण का मतलब एक कोण का मान ज्ञात करना है, तो n-2 इंटू 180 बटा 2। अगर इनको मैं यहाँ भी अच्छे से समझा देता हूँ आपको। जो योग की बात करें, योग सभी का ना अंतःकोणों का योग है ना, अंतःकोणों का योग है ना, वह क्या होगा, n-2 इंटू
180 कितना हुआ n माइनस 2 इंटू 180। अब मैं बात करना चाहूँ कि भाई 180 होगा ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो अपने पास जो n है ना भाई, ये जो n है, n अपने पास में क्या रहेगी, n बराबर रहेगा भुजाओं की संख्या। क्या होगी, भुजाओं की संख्या। n क्या रहेगी, भुजाओं की संख्या, संख्या n क्या रहेगी, भुजाओं की संख्या। अब इसमें करना क्या है वो देखो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करके बताओ भाई ना, कैसे क्या करेंगे ना, सारे अभी करेंगे ना। अगर अपने को त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना, तो मेरे को एक चीज, त्रिभुज की जो भुजा होते हैं वह कितनी होती है, त्रिभुज की 3 भुजा होती है। मतलब जो n की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, 3। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सूत्र लिखूंगा n इंटू 180। देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप एक गणित को अपने एक मजबूत सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, गणित को मजबूत सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो एग्जाम के अलावा जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन के साथ में जो उसका फॉर्मूला है वह जरूर लिखो। जितनी बार आप लिखोगे उतनी ही बार आप, उतना ही ज्यादा मजबूत आपको वो फॉर्मूला होता जाएगा। और देखो मैथ का एक रूल है, जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी ही मजबूत होगी आपकी। अगर आप किसी चीज को थोड़े दिन के लिए या फिर किसी क्वेश्चन को पर्सनली थोड़े दिन के लिए अगर स्किप कर देना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर उसको आप वीकली या फिर 10 दिन 15 दिन के अंतर पे अगर आप उसे संभाल ले रहे हो ना, तो वो चीज आपसे दूर होती जाएगी, न कि आपकी मजबूत रहेगी। अगर आपको मैथ सीखना है, अच्छे से प्रॉपर्ली ही सीखना है, तो हर एक चीज को टाइम पे रिवीजन करना होगा आपको, ठीक है। और रिवीजन के साथ में देखो कुछ चीजें स्मार्ट वर्क की भी करना होगा। जैसे आप घर पे हो तो आपके सामने टाइम का बाउंडेशन तो रहेगा नहीं कि आपके पास 1 घंटा है 2 घंटा है, अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको ना। तो उसके लिए आप करोगे क्या, अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और उसका अगर कोई सूत्र आ रहा है, तो अपने को वो सूत्र साथ के साथ जरूर लिखना है, ठीक है। और उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि वह सूत्र आप जिंदगी भर नहीं लिखोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर आप कोई सूत्र है, अगर वह 10 से 15 बार किसी क्वेश्चन में यूज कर लिया, तो आपको 110% बोल रहा हूँ, आप चाहे अपने पढ़ना भूल जाओगे लेकिन आप कभी वो सूत्र नहीं भूलोगे। तो आप जितनी बार हो सके उतने ज्यादा बार उन सूत्रों का यूज किया करो, ठीक है। और अपने पास देखो घर में आप स्मार्ट वर्क करके कुछ भी नहीं कर सकते, एग्जाम में स्मार्ट वर्क करने से बेनिफिट रहेगा। और एग्जाम में स्मार्ट वर्क आप तभी कर सकते हो जब आप घर पे बेसिक तरीके से मेहनत की हो आपने, ठीक है। तो देखो आपके सामने ये चीजें, अगर मैं भी यहाँ चाहता तो डायरेक्ट n की वैल्यू लिख के कर देता, लेकिन नहीं, ये चीजें मजबूत होती है, मेरी भी आपकी भी होगी, ठीक है। तो जो n की वैल्यू है, यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। तो n बराबर कितनी वैल्यू हो गई, 3। तो 3 की लिखूंगा, 3 माइनस 2 गुणा 180। तो यहाँ तो क्या बचा, a गुणा 180 बराबर कितना आ गया, 180। तो बताओ त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 ही तो होता है भाई, 180 होता है ना भाई, ठीक है। तो अपन ये चीज यहां से अपन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो मैं आपको और बताता हूं, अगर अब बात है अपन चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज की बात अपन करते हैं, तो चतुर्भुज का भी चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। क्यों होता है वो चीज अपन कर रहे हैं डिस्कस अभी, ठीक है। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं चतुर्भुज की, चतुर्भुज की। चतुर्भुज ये देखो इनकी डिटेल, त्रिभुज और चतुर्भुज वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अपन बेसिक पढ़ते हुए निकल रहे हैं ना। चतुर्भुज है भाई, तो इसमें भुजा कितनी होगी, n बराबर कितनी होगी, n का मान रहेगा 4, ठीक है। और अपना फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 इंटू 100, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, n की जगह 4 माइनस 2 गुणा 180 बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो बच जाएगा 2 गुणा 180 बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री। मतलब जो चतुर्भुज होता है उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर बात करें पंचभुज की, जिसकी 5 भुजा हो, मतलब पंचभुज मतलब n की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 रहेगी। अगर n की वैल्यू 5 है तो n की जगह 5 माइनस 2 इंटू 180 करोगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 3 गुणा 180, तो 18 से कितना हुआ, 54, 540 डिग्री। मतलब पंचभुज है तो उसके अंतःकोणों का जो योग रहेगा वह कितना रहेगा, 540 रहेगा। अगर मैं बात करूं षष्ठभुज की, ठीक है, तो षष्ठभुज में n बराबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो आप करोगे तो n की वैल्यू 6 माइनस 2 करोगे
और गुणा 180 करोगे तो इधर अपने पास क्या आ जाएगा, 4 गुणा 180, 1800 कितना हुआ 72, 720 डिग्री क्या हो जाएगा, इसके कोणों का योग हो जाएगा, अंतर कोणों का योग। तो अपन इसी प्रकार षष्ठभुज हुआ, अष्टभुज हुआ, आगे से आगे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, अब इसको आपको ये देखिए भाई, भुजा का अगर पर्टिकुलर किसी एक कोण का मान ज्ञात करना हो, जैसे बोले कि षष्ठभुज के अंतर कोण का मान ज्ञात करो, तो एक कोण कितना होगा। ठीक है, ये तो मैंने योग ज्ञात किया है, अंतर कोणों का योग ज्ञात किया है। अगर बात करनी हो अपने को अगर बात करनी हो किसी एक कोण की, ठीक है, तो जो अगर कोई अपने को ये यहाँ पे जो समभुज का जो अंतर कोण होता है ना कोई भी एक, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, n-2 इंटू 180/2 है। ठीक है, अब इसी के बेस के अगर मैं आपको बोलूं कि अगर बोला जाएगा कि कोई षष्ठभुज है तो n बराबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, n बराबर 6 है तो आपको पूछे कि इसका अंतर कोण ज्ञात करो, कौन सा कोण ज्ञात करूं, अंतर कोण। अंतर कोण, अंतर कोण का जो फॉर्मूला है वह क्या रहेगा आपका, n-2 इंटू 180 में n। क्योंकि देखो ये वाला जो फॉर्मूला था ना भाई, ये वाला फॉर्मूला अपन ने भी यूज किया है किसके लिए, योग के लिए, सभी कोणों का योग के लिए, जो अंतर कोण है ना जितने भी उनके योग के लिए। और जितने अंतर कोण होंगे उतनी क्या होगी, भुजा होगी। भाई जैसे 5 भुजा है तो उसमें 5 अंतर कोण होंगे, 6 भुजा है तो उसमें 6 अंतर कोण होंगे। उसी प्रकार मैं कर क्या रहा हूँ, उसके योग के अंदर भुजा का भाग दे दूंगा तो मेरे पास एक कोण का मान आ जाएगा। जैसे आपको कोई बोला जाए कि षष्ठभुज के अंतर कोण का योग क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, 6 - 2 गुणा 180/6। 6 में से 2 के कितना बचा, 4। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 4 गुणा 180/6। ये से कटा कितनी बार, 30 बार, तो 4 कितना आ गया, 12, कितना आ गया, 120 डिग्री। तो मतलब जो षष्ठभुज है उसका जो अंतर कोण होता है उसका मान कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू आपको कुछ ये दे दें कि भाई n बराबर है ना, n बराबर आपके सामने दे 8, n बराबर कितना दे दे 8, तो क्या होगा, कुछ नहीं, n जो फॉर्मूला अपना क्या होता है, n-2 इंटू 180 में n। ठीक है, तो अपन n की वैल्यू 8 है तो 8 - 2 गुणा 180 में कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा 6 गुणा 180 में 8, ये रहेगा ना भाई। अब इसको काटेंगे तो देखो ये इससे 90 बार कट गया, इधर कितने बच गए, 2 से काटा तो इधर कितने आ गए, 4 आ गया। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, 2 से काटा भाई मैंने, 2 का भाग दिया 4 आ गया, इधर इसमें दिया 90 आ गया। ठीक है, फिर अपन आगे करेंगे, फिर 2 से कट रहा है तो इधर तो आ गया 45 और इधर कितना आ गया, 2 आ गया। ये से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, तो इधर तो 3 और इधर कितना 45। तो मैं क्या करूंगा, 3 गुणा 45, 45 गुणा 3 कितना होता है, 135 डिग्री, 135 डिग्री। अगर कोई अष्टभुज है तो उसके जो अंतर कोण होता है वह अंतर कोण कितना होता है, 135 डिग्री। अब बात करते हैं अपन बाह्य कोण की, किसकी बात करते हैं, बाह्य कोण की। तो देखो जो बाह्य कोण होता है ना भाई, जो बाह्य कोण होता है उनका जो योग होता है ना, बाह्य कोण जो समभुज के सभी बाह्य कोण उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। और आपको पता है अगर सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है और मेरे को अगर एक कोण का मान निकाल, तो मैं क्या करूंगा, उसमें जितनी भुजा है उसका क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास में ये है, अगर मैं बोलूं आपको कि पंचभुज है कोई, क्या है, पंचभुज। पंचभुज का अगर अपने को ज्ञात करना, पंचभुज का बाह्य कोण क्या ज्ञात करना है, पंचभुज का बाह्य कोण। अगर आपको पंचभुज का बाह्य कोण निकालना है तो देखो बाह्य कोण होता है ना किसी भी बहुभुज की, देखो मैं बात समबाहुभुज की ही कर रहा हूं, कहीं कंफ्यूज मत ना कि बहुभुज वो है या फिर विषमभुज है, मैं समबाहुभुज की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर बात करें समबाहुभुज की तो जो समबाहुभुज होते हैं उनका जो कोणों का जो बाह्य कोणों का योग होता है कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर उनका कोणों का योग 360 डिग्री है और पंचभुज की मतलब 5 है, भुजा कितनी है, 5 है, तो इसको अगर मैं काटता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा 72 डिग्री। कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। मतलब जो बाह्य कोण है वह कितना है, 72 डिग्री है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ ना, अपने एक काम ऐसा कर सकते हैं, देखो ना आप धीरे धीरे आप खुद भी समझते रहोगे। अगर मेरे पास में बाह्य कोण, अगर पंचभुज का जो बाह्य कोण वह कितना है, 72 डिग्री है। कितना है, 72 डिग्री है। और आपको मैंने एक चीज बता रखी है, वो क्या है कि अंतर कोण
प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। आप लॉजिकली समझना चीज को ना, अगर अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है, बाह्य कोण की वैल्यू कितनी आ गई 72 डिग्री। अगर आपकी बात करें अंतःकोण की ना, अंतःकोण बराबर क्या हो जाएगा, ये बाह्य कोण की वैल्यू 72 है जो मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ ना 180, और जो इसकी जो वैल्यू है वो कितने आ गए अपने पास में 72 डिग्री, वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर -72 अगर करता हूँ तो मेरे पास कितना था 108 डिग्री। अंतःकोण कितना आ गया आपके सामने 108 डिग्री। आप चाहो तो इस प्रकार से भी अंतःकोण निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अगर आप एक तो फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो इसका एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अंतःकोण देखो, अंतःकोण बराबर क्या किया अपने 180 माइनस क्या हो गया बाह्य कोण, क्या हो गया 180 माइनस बाह्य कोण, ये काम अपन कर सकते हैं। अब जब इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, मॉडिफाई करूंगा तो एक चीज, अंतःकोण बराबर मैंने क्या लिया, अंतःकोण बराबर मैंने क्या लिया बाह्य कोण, ओ सॉरी 180 जो मैंने यहाँ पे लिया, माइनस क्या किया मैंने बाह्य कोण, क्या किया बाह्य कोण। अच्छा, जो बाह्य कोण की वैल्यू होती है वह कितनी होती है 360/n। भाई अगर भुजाओं का योग वो सॉरी कोणों का योग अगर 360 है तो एक कोण की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी 360/n। तो मेरे पास में बाह्य कोण की जो वैल्यू है वह कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं 180 लिख रहा हूँ, है ना 180 माइनस 360 क्या n आ गया। अब मैं इसी को अगर सोल्व कर रहा हूँ तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 180 n माइनस 360, बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, अरे लिख सकता हूँ ना भाई। देखो यहाँ पे मैंने एक ले लिया, एलसीएम लेके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने 180 माइनस 360/n हो गया। अब अगर मैं इसमें से 180 कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से 180 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में बचता क्या है, अगर 180 अगर यहाँ से कॉमन हो तो मेरे पास बचेगा n-2 इंटू कितना आ गया 180, और बट्टे में जो है ना वो ऐसे कैसे है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो अपना स्टार्टिंग का फॉर्मूला था एक अंतःकोण का योग, बहुत सॉरी एक अंतःकोण का, तो वो यही तो था ना n-2 इंटू 180/n। बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं भाई, प्रूफ भी तो हो गया ना साथ के साथ में। तो ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। ठीक है, और आपको मेन चीज है कि आपकी अप्रोच कितनी अच्छी काम करती है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि कोई पंचभुज है, लेकिन एक तरीका बताओ लॉजिकली, आप इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है ना भाई, इसको तो आप माइंडली सेट कर सकते हो बिना पेन उठाए, इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे पंचभुज का तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैं बोलूँ कोई षष्ठभुज है मतलब 6 भुजा जिसकी, तो 6 भुजा तो पहला काम क्या करोगे आप कि भाई 360/6 करोगे तो कितना आ गया 60, मतलब उसका जो बाह्य कोण का मान कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अगर बाह्य कोण का मान 60 है तो अंतःकोण कितना होगा 180 माइनस 60, डायरेक्ट कितना बता दोगे 120। बोलो न तो सूत्र की जरूरत पड़ी न पेन की जरूरत पड़ी। इसी प्रकार देखो मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ। जैसे अगर आपके सामने अगर बात करूं मैं एक अष्टभुज की, कि भाई अष्टभुज है उसमें कितने भुजा होते हैं 8 भुजा होती है। अगर आपको पूछे कि अष्टभुज का अंतःकोण क्या कितना होता है तो बाह्य कोण कितना होता है, बाह्य कोण कितना 360 होता है। तो अगर अंतःकोण की बात करनी होगी तो 360 बटा क्या करना पड़ेगा मेरे को 8 करना पड़ेगा। अगर मैं 360 में 8 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी 45 वैल्यू आएगी। मतलब जो इसका बाह्य कोण कितना है 45 डिग्री है। यदि बाह्य कोण 45 डिग्री है तो फिर अंतःकोण कितना हो जाएगा 180 माइनस बाह्य कोण, मतलब 180 माइनस 45 135 डिग्री उसका क्या हो जाएगा अंतःकोण हो जाएगा। ये आप इसको कैलकुलेशन माइंडली कैलकुलेशन में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो एक क्वेश्चन और बनता है इसमें एक नया क्वेश्चन पूछने लग गया, वो क्या पूछने लग गया बहुभुज के विकर्णों की संख्या। क्या पूछने लग गया बहुभुज के विकर्णों की संख्या। और जो बहुभुज देखो समबाहुभुज के अंतःकोण बाह्य कोण मैंने आपको बताया, अब पूछ रहा बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो बहुभुज के जो विकर्णों की संख्या होती है वो क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है n कोष्टक n-3/2। ये क्या होती है बहुभुज के बाह्य विकर्णों की संख्या। ठीक है, आप नोट्स में आप यहाँ से टिका सकते हो डायरेक्ट। आप नोट्स में यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा ये यहाँ पे ये बटे में 2 है, यहाँ पे नहीं है भाई, है ना n कोष्टक n-3/2। ठीक है, जिससे आप नोट्स, ये मैंने इसलिए टाइप करा कि मेरे हैंड राइटिंग में थोड़ी सी अगर आपको समझने में इश्यू रहे तो आप ये टाइप पे रहेगा, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो डिक्रेशन समझा रहा है, इसकी जो डिस्प्लेशन समझा रहा है वो आप नोट कर सकते हो। तो बहुभुज के जो विकर्णों की संख्या n कोष्टक n-3/2। ये जो ओब्लिक था ना भाई, ओब्लिक का मतलब बट्टे में है ना भाई, अगर आगे इसका भी ओब्लिक छोट हो जाए तो इसका मतलब ये समझना नहीं कि बट्टे में। ठीक है, तो n कोष्टक n-3/2 ये तो क्या होती है इसका बहुभुज की संख्या। ठीक है,
अब जैसे विकर्णों की संख्या, अब आपको बोला जाए कि देखो एक क्वेश्चन आता है अच्छा वाला कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना एक क्वेश्चन, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, त्रिभुज है त्रिभुज, अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। अगर बोले कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, किसकी? विकर्णों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने आ जाए 1, ऑप्शन नंबर बी आ जाए 2, ऑप्शन नंबर सी आ जाए 3 और ऑप्शन नंबर डी आ जाए 0, कौन सी होगी? तो अपन क्या करेंगे कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। देखो हर एक चीज का, हर एक लॉजिक, हर एक लॉजिक के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। हर एक अगर आपके सामने फॉर्मूला आता है उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है, किसके द्वारा वो फॉर्मूला बन रहा है और कहां पर अप्लाई होगा। अगर अभी तक आपका सस्पेंस था कि यार त्रिभुज में विकर्ण होता है कि नहीं होता, अगर चतुर्भुज में विकर्ण 2 होते तो 2 ही क्यों होते, ज्यादा क्यों नहीं थे, तो इन सभी चीजों का सोल्यूशन आज में आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक त्रिभुज की बात करो, त्रिभुज में अगर भुजा की बात करें तो भुजा कितनी होती है त्रिभुज में? 3 होती है, 3 भुजा होती है, तो एन की वैल्यू पुट करेंगे तो मतलब 3 कोष्टक, अगर एन की वैल्यू में पुट करता हूं तो 3 कोष्टक 3 माइनस 3 बट्टे में 2। अब देखो यहाँ पे 3 3 दिख रहे हैं ना, 3 3 में बता दूंगी, ये तो 3 मैंने n के स्थान पे लिया है, ये 3 मैंने n के स्थान पे लिया है, और ये 3 आपका फॉर्मूले का था ही, और बट्टे में 2 ऐसे कैसे। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ आप कि अगर 3 में से 3 जाएगा कितना बचाएगा? 0। तो अपने पास क्या कंडीशन है कि 3 गुणा 0 बटा 2, तो पूरा सिस्टम ही क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब त्रिभुज में तो विकर्ण होगा ही नहीं, और आप अगर होता है तो बना के देख लो बनाओ विकर्ण। एक्चुअली विकर्ण क्या होता है, विकर्ण की डेफिनेशन पूछ लो। विकर्ण की डेफिनेशन ये है कि दो, अगर कोई बंद आकृति है उसमें एक ऐसी भुजा जो एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती हो, एक ऐसी भुजा जो भुजाओं को छोड़, भुजाओं के अलावा एक ऐसी रेखा जो, ये दो भुजा है इनके अलावा कोई ऐसी रेखा जो एक छोर को दूसरे छोर से मिलाती हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे एक ले लिया मैंने चतुर्भुज, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें मैंने विकर्ण की डेफिनेशन क्या बताई कि भुजाओं, किसी भी बंद आकृति में भुजाओं के अलावा एक ऐसी रेखा जो एक छोर को दूसरे छोर से मिलाती है, वह क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। विकर्ण की डेफिनेशन में नोट्स में दी नहीं थी, आप नोट कर सकते हो कि एक ऐसी रेखा जो एक छोर से, वो एक ऐसी रेखा जो बंद आकृति में एक छोर को दूसरे छोर से मिलाती है, वह क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है, भुजा के अलावा। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज दो, अगर मेरे को इस वाले छोर को इससे मिलाना है, क्या पॉसिबल है कि मिलना? बोले नहीं, ये तो पहले से मिला हुआ है भाई, ये तो इससे पहले से मिला हुआ है। अगर मैं बोलूं इस वाले छोर को इस वाले से मिलाना है, बोले सर ये भी मिला हुआ है, तो मिलाना है किससे? इससे। अगर मैं इससे मिला पाता हूं तो यह क्या रहेगी? विकर्ण। ये क्या कहलाएगा आपका? विकर्ण। अगर मैं इसको इससे मिला पाता हूं तो ये भी क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। तो मतलब चतुर्भुज में कितने विकर्ण बन गए? 2 बन गए। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, चलो शुरू करते हैं, अगर मेरे को इसको इससे मिलाना है तो मैं क्या मिलाऊंगा? तो पहले से मिला हुआ है ये। अगर इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो ये भी क्या है? ये भी मिला हुआ है। इससे मिलाऊंगा तो इससे भी मिला हुआ है। क्या कोई विकर्ण बना? बना ही नहीं भाई, बना ही नहीं। इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि त्रिभुज में तो विकर्ण होता ही नहीं। अगर त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता तो आंसर अपना क्या रहेगा? आंसर अपना 0 रहेगा। त्रिभुज में विकर्ण होता नहीं। अगर ये बात अगर चतुर्भुज की पूछा जाए तो चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन अब जो आपके सामने एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन एग्जाम ऐसा पूछा जाता है, इसको इधर फोक्चे में सेट कर देता हूँ ना। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा था, जैसे वो अष्टभुज है, n बराबर कितना है? 8। पूछता है अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? किसकी? विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो अपना जो फॉर्मूला वही देखो, फॉर्मूला क्या था? n कोष्टक n माइनस 3 बटा 2। n की वैल्यू अपने पास भी कहते हैं कि 8, 8 गुना 8 माइनस 3 बटा 2। तो इधर बात करें तो 8 की जगह 8, ठीक है। 8 में से अगर मैं 3 लेस मूठ घटाऊंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे? 5 बटा 2। ये से कटा कितनी बार? 4 बार। तो 4 5 कितना आ गया? 20 आपका आंसर आ गया। अगर बात करें अष्टभुज में कितने हुई तो अष्टभुज में कितने हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ये तो थी आज की क्लास की थ्योरी, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर जो बेस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसको आप नोट करना, ठीक है। टाइम के साथ में आप आंसर देने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है?
हाँ भाई, सबसे छोटा बहुभुज। तो देखो इसमें करना क्या पड़ेगा, आप अपनी डेफिनेशन में जाओ, पहली वाली लाइन है जो बहुभुज पढ़ा है तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि एक ऐसी बंद आकृति जिसमें कम से कम 3 आकृति हो, 3 या 3 से अधिक आकृतियों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी, बहुभुज। मतलब बहुभुज के लिए सबसे छोटी आकृति की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सबसे कम भुजा चाहिए, और बहुभुज बनाने के लिए सबसे कम कितनी भुजा चाहिए, 3 भुजा चाहिए। और 3 भुजा किस में होती है, त्रिभुज में। किस में होती है, त्रिभुज में। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, त्रिभुज है। ठीक है भाई, आगे अष्टभुज में विकर्ण कितने होते हैं, अष्टभुज में विकर्ण कितने होते हैं, 20 होते हैं। जो भी अपने देखा कैसे होते हैं वो देख लो एक बार आप, है ना। जो अष्टभुज में विकर्ण ज्ञात करने का जो सूत्र है, तो वो विकर्ण बराबर विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n कोष्टक n-3/2। n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो 8 गुणा 8-3/2, 8 की जगह 8 आ गया, और 8 में से 3 ये कितना आ गया, 5/2, और ये इससे कटा 2 कितनी बार, 4 बार, तो 4 पंजे 20, कितना आ गया, 20 आ गया। 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे कि आगे और करते हैं। ये लो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सीधा ही पूछ ले, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, जो अपने बाकायदा नोट करवा रखा है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इसमें कंफ्यूज रहता है मैंने कि 180 करे या फिर क्या करे, ठीक, कितना होता है, 360 होता है। अगला क्वेश्चन, बहुभुज में भी आ गई। ये लो, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार, एकदम जहरीला क्वेश्चन है और देखने लायक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि किसी समबहुभुज में विकर्णों की संख्या 65 हो, किसी समबहुभुज में विकर्णों की संख्या 65 हो तो समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछा है, भुजाओं की संख्या। विकर्णों की संख्या कितनी दी है, 65 दी है। नोट करना, विकर्णों की संख्या कितनी दी है उसने, 65 दी है। और ज्ञात क्या करना पड़ेगा, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात नहीं, भुजाओं की संख्या। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो n कोष्टक n-3 इक्वल टू कितना दिया, बटे में 2 इक्वल टू कितना दिया उसने, 65 दिया है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन सेट कर दिया, कोशिश करो आप करने की, नहीं आता फिर मैं आपको बताता हूँ। क्या हो भाई, नहीं बैठ रहा सौदा, करो करो कोशिश करो। देखो करना क्या है, सबसे पहले इसके नीचे मैंने मान लिया 1, इसके नीचे 1 माना, और सबसे पहला काम क्या क्या, क्रॉस कर दे। ऐसे क्रॉस किया तो ये 1 इससे गुणा हुआ, तो इधर ये वाला 1 अगर इससे गुणा होती तो सेम पोर्शन ऐसे कैसे आ जाएगा, n कोष्टक n-3 एज इट इज जैसे कैसे आ गया। और ये 2 अगर 65 से गुणा होगा तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब 130 कितना आ गया, 130। अगर 65 और 2 से गुणा होगा तो 130 आ गया। अब अगर मैं इसी चीज को आगे सोल्व करता हूँ तो ये n है, इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा अपने सामने, n² - 3n बराबर कितना आ गया, 130। ठीक है, ये जो 130 है ये किसका, प्लस का है। किसका है, प्लस का है। अगर इस साइड आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उस साइड तो इसका काम रहा है नहीं, अपन क्या करेंगे, इसको इसी साइड लेकर आते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने सामने आ गया, n² - 3n माइनस 130 = 0। ये अपना एक देवघात समीकरण बना कि नहीं बना भाई, क्या बना, देवघात समीकरण बन गया। अब अपने को करना क्या है, देखो देवघात समीकरण की बात करें तो जब ये आएगा तब इसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना बताऊं, देवघात समीकरण ऐसी कंडीशन बनती है तो ये इस वाली चीज को ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ते हैं, ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ देगी। गुणा या जोड़ने के ऊपर तो ये वाली संख्या वापस मिल जाए और गुणा करने पे आपको ये वाली संख्या मिल जाए। ठीक है, तो मैंने इसको तोड़ा, n² माइनस 13n प्लस के 10n माइनस के 130 बराबर 0। बोलो लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ ना भाई, इससे होगा क्या, देखो अगर मैं 13n जो 13n है उसमें से अगर 10n घटाता हूँ प्लस के तो मेरे पास 3n आ जाता है वापस, वैसे वैसे वैल्यू 130 है, जेडी लिया, n की जगह n लिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बैठा लेंगे इनका और इनका। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इनमें से n कॉमन आ रहा है, n कॉमन आया तो बच्चा क्या यहाँ पे n
-13 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा n-13 और बराबर 0। अब यार यहाँ पर अगर मैं इस पूरे समीकरण की बात करूँ, इस पूरे समीकरण में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों के मध्य भी ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है, बराबर कॉमन आ रहा है। अगर ये वाला बाहर निकालता तो मेरे पास क्या होता है कि n-13 और इधर क्या आ जाता है n+10। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालता तो n-13 बराबर यदि 0 है तो यहाँ से मेरे पास आएगा कि n बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से लेके निकालता हूँ n की वैल्यू तो n प्लस थोड़ा ऊपर यहाँ पे निकाल दो n प्लस मेरे पास में 10 बराबर 0 है तो जो n की वैल्यू आएगी वह आ जाएगी मेरे पास में -10। किसके के -10 और n बराबर 13। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, कभी क्या आप जिंदगी के अंदर आपने कभी ऐसी चीज़ देखी है, ऐसी कोई आकृति देखी है जिसकी भुजा माइनस में हो? भाई ऐसी तो पॉसिबल ही नहीं माइनस होना, तो पॉसिबल क्या है प्लस में होना। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, जो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आ गया ये n बराबर 13, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है भाई, इसको छाप लो ऐसे n बराबर 13। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में एक दो बार पूछा गया, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको ऐसे कैसे छाप लो आप। ये थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि दिखने में आपको आसान रहे। क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा, ये लो, फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, ये लो अगला क्वेश्चन। किसी समबाहुभुज में अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, किसी समबाहुभुज में अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग जिसने बोला तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, सबसे पहला का आप बोलोगे n-2 इंटू 180। ये क्या होता है अंतः कोणों का योग। फिर बोल रहे हैं अंतः कोणों का योग 2 गुना, अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों से, किससे, बाह्य कोणों के कितना है 2 गुना है। तो अंतः कोणों का योग बराबर है किससे 2 गुना बाह्य कोण। बाह्य कोणों का जो योग होता है ना भाई, बाह्य कोणों का योग वह कितना होता है 360 डिग्री होता है, आपको पता है। तो 2 गुना बाह्य कोणों का इधर मैंने क्या लिख दिया 360 डिग्री होता है। बस इसको सोल्व करना। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक दो चीज़ों को पिक्चर बना देते हैं। ये जो आपके सामने 180 है, ये तो इससे कटा और क्या हो गया सही तो हो गया कितनी बार 2 बार। ठीक है, तो बचा क्या, इधर तो आ गया आपके सामने n-2 और 2 2 कितना हुआ 4 हो गया। ये 2 प्लस का माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर जो वैल्यू आ जाएगी 4 + 2, 4 + 2 बराबर कितना आ गया 6, और ये 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब मैंने आप हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आप काम करोगे ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना जाए, अपने तरफ से कोई कुछ लगाना नहीं है। बाकी मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, जैसा आप बोलोगे वैसा आप, जैसे बोलते वैसे आप करोगे ना तो आराम से सोल्व कर पाओगे। हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग से 3 गुना है तो समबाहुभुज की भुजाओं, ये समबाहुभुज है भाई ना, ये एक्स्ट्रा लग गया थोड़ा सा ना। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या याद करो। तो सिंपल सी बात है, अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180, और जो बाह्य कोण है उसका कितना है 3 गुना, तो 3 गुना कितना आ गया 360। करना क्या नहीं, 18 2 कितना हो गया 2 बार, इधर 6 बच के, तो इधर तो क्या बच गया n-2, इधर 6 बच गया, ये इधर आया किसका प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 8। वही सेम पहले वाला क्वेश्चन के जैसे था, आंसर कितना हो गया 8 हो गया। इसको भी छाप लेना। ठीक है, तो उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज में अंतः कोणों का योग कितना है 1080 है तो उसके कोण की भुजा याद करो। समबाहुभुज की भुजा देखो, अंतः कोणों का कितना 180। सबसे पहले अंतः कोणों का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है n-2 इंटू 180। देखो करना क्या है, देखना क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है
किसी समबाहुभुज में अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग जहां दिखा वहीं पे पहला काम किया कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे अंतः कोणों कितना 1080 है। ये कोण किसके बराबर, ये कितने के बराबर है 1080 के बराबर है। ये इसको इससे काटूंगा तो ये कितने बार कटा 6 बार कटा। तो n-2 इक्वल टू कितना आ गया 6। तो n बराबर कितना आ गया 6 + 2 बराबर कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आपको पहाड़े जरूर आने चाहिए। अगर पहाड़े जरूर है तो आप इसको इन क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हो, फटाफट सोल्व कर दोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समभुज में अंतः कोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात है 17:1 है। ये क्वेश्चन आप करो। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको ना। करो सोल्यूशन। क्या भाई नहीं बैठ रहा सोता? ठीक है, चलो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोणों का जो अनुपात है कितना है 17:1 है। तो अपन ने जो मान लिया इनका जो योग है ना, ये योग यहाँ से आगे जो अंतः कोण है वो तो कितना है 17 अक्स है, बाह्य कोण कितना है अक्स है। मान सकते हैं ना भाई। ठीक है, या तो आप ऐसा मान लो। ठीक है, अगर आप ऐसा न मानते हो तो आप इनके बराबर आप एक काम करो, अक्स भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो आप? अक्स भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे मैं शुरू करता हूँ, या फिर अनुपातों में आ जाओ आप डायरेक्ट। अनुपात में 17 अक्स वगैरह नहीं मानते हो, डायरेक्ट आप 17 और ये भी मान सकते हो, एक ही मान सकते हो। अच्छा, अनुपात की बात करूँ मैं, एक मिनट। अंतःकोण क्या है, सूत्र क्या होता था? अगर कोई अंतःकोण है तो n-2 इंटू 180 बटे में n बराबर आपका क्या होता था अंतःकोण। और अंतःकोण कितना दिया आपको 17। कितना दे दिया भाई आपको अंतःकोण? कितना दे दिया आपको 17 दे दिया। ठीक है, उसके बाद में बाह्य कोण की बात करूं तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 बटा n। ठीक, इसके जो अनुपात दिया हुआ है इसका अनुपात कितना दे दिया उसने 1 दे दिया। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज़ ये मान सकता हूँ कि भाई n बराबर मैंने एक बार 360 मान लिया, और जो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे सामने कितना जाएगा n-2 इंटू 180। देखो यहाँ से मैंने n की वैल्यू निकाली भाई, है ना। ये समीकरण नंबर 2 मान लो, ये समीकरण नंबर आपका n मान लो। यहाँ से 2 में से निकाल करके n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना। इधर आ गया आपके सामने 360 इक्वल टू कितना 17। ये से कटा कितनी बार 2 बार, और नीचे 1 क्रॉस करेंगे तो 2 34 से गुणा हो जाएगा। तो n-2 बराबर कितना गया 34। तो n बराबर ये तो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो 34 + 2 बराबर कितना हो गया 36। ये क्या हो गया आपका आंसर। एक बार n बराबर कितना हो गया 34 + 2 बराबर कितना हो गया 36। आपको क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छापो इसको। ये तो इसका था बेसिक तरीका। एक तरीके से पर इसे और कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये इसका अनुपात है। ठीक है, माना अंतःकोण कितना आपका 17 अक्स और बाह्य कोण कितना आ गया अक्स। ये मान सकता हूँ। अगर इनका योग करूँ तो अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर मेरे पास में कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई 180। इधर कितना रहा है 18। अक्स बराबर कितना आ गया 180। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 10। अगर अक्स बराबर 10 है, अगर मेरे पास में अक्स बराबर 10 है तो जो अंतःकोण है वह कितना आ गया मेरे पास में 17 गुणा 10 बराबर कितना आ गया 170 डिग्री का आ गया अंतःकोण। तो अगर बाह्य कोण की बात हो तो बाह्य कोण अक्स माना था, ये कितने डिग्री का आ गया 10 का आ गया। अगर बाह्य कोण 10 है तो अपने पास में होता क्या है
कि बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 बटा n। कितना होता है 360 बटा n। बाह्य कोण की वैल्यू अपने पास में कितनी है 10 है, तो 10 बराबर कितना आ गया 360 बटा n। अब n को तो कर दो आप इधर ट्रांसफर और 10 को ले आओ नीचे, ठीक। तो n बराबर कितना आ गया 360 बटा 10, ये से कटा कितना आ गया 36 आ गया। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तो इस प्रकार से कर सकते हो और एक आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। एक बार के लिए आप छाप लो, ये अपना मेथड नंबर फर्स्ट था और ये अपना मेथड नंबर सेकंड है। दोनों तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये लो, एकदम जहरीला क्वेश्चन है, गर्मा गर्म है भाई साहब, ठीक है। अच्छे से सोल्व करने से। ये लो अगला क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछा गया है, कोण 30 डिग्री 36 डिग्री 45 डिग्री व 50 डिग्री में से कौन सा कोण है जो बाह्य कोण नहीं हो सकता, कौन सा कोण बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो बात करें बाह्य कोण की, बात करें तो बाह्य कोण क्या होता है 360 बटा n होता है, बराबर क्या होता है बाह्य कोण मैक्स मान लो। तो अगर इसको अक्ष को नीचे दूं, ये क्या होता है बाह्य कोण होता है, ठीक है, बराबर बाह्य कोण। और अगर मैं n को इधर लेता हूं तो n बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा ये बाह्य कोण नीचे लेता हूं, नीचे क्या आ गया आपके सामने बाह्य कोण, ठीक है। ये हो गया ना। अब अपन बात करते हैं आगे, जो बाह्य कोण होगा उसमें n की वैल्यू प्रॉपर आ जाएगी। जैसे मैं एक को ऑप्शन में डाल के देख रहा हूं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं 360 की, 360 में यदि मैं 30 का भाग देता हूं तो मेरे पास में जो भुजाओं की संख्या वह कितनी आ जाती है 12 आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं 360 में यदि मैं 36 का भाग देता हूं तो मेरे पास में जो भुजाओं की संख्या वह कितनी आ जाती है 10 आ जाती है। उसी के बाद में यदि मैं 360 में 45 का भाग दूं तो भुजाओं की संख्या है वह मेरे पास कितनी आ जाती है 8 आ जाती है। अगर मैं 360 में यदि मैं 50 का भाग दूं तो ये इससे कटा और इधर तो कितने बार गया 7 बार गया 1/5, 7 से 1/5। मतलब अब मेरे को एक चीज तो, किसी बहुभुज की भुजा 12 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन क्या 7 से 1/5 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब कौन सा बहुभुज का कोण नहीं हो सकता 50 डिग्री, और 50 डिग्री आपका ऑप्शन में कौन से में, अरे ये क्या हुआ तो कोई से में नहीं, यहाँ गलती से 50 करो आप, 50 डिग्री ना, ये 50 डिग्री आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत प्रचलित है, आगे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार छाप लो, फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हो गया भाई। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन अपने, कोण 150 डिग्री 108 डिग्री 44 डिग्री व 105 डिग्री में कौन सा कोण जो समबाहुभुज का आंतरिक या फिर अंतःकोण, एक ही बात है भाई, आंतरिक या फिर अंतःकोण नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने पास कोण कितने हैं, जो कोण दिया ना भाई आपको 150 डिग्री है, 108 डिग्री है, 144 डिग्री है, 100 कितना है 5 डिग्री। कौन से सारे के सारे जो कोण से अंतःकोण, कौन से कोण है भाई अंतःकोण है, ये सारे क्या है अंतःकोण है। अगर इनके बाह्य कोणों की बात करूं, बाह्य कोण क्या होंगे, अगर इन सभी के अगर मैं बाह्य कोण की बात करूं तो बाह्य कोण की बात करते हैं तो बाह्य कोण क्या आ जाएंगे अपने 150 का है, 150 का बाह्य कोण कितना आ जाएगा 180 माइनस 150 बोले तो कितना आ गया 30 आ गया। इसी प्रकार अगर मैं 108 का बात करूं तो 180 माइनस 108 बोले तो अपने सामने कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर 144 की बात करता हूं तो 180 माइनस 144 बोले तो आपके सामने 36 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर बात करूं 105 की तो 105 मतलब 180 माइनस 105 बोले तो कितना आ गया 75 डिग्री आ गया, कितना आ गया 75 डिग्री आपके सामने आ गया। और क्वेश्चन क्या यही है ना 108 150 है, 108 है, 144 105 है,
हाँ ठीक है, ठीक है। अब पूछा है कि इनमें से बाह्य कोण, देखो ये पहले वाला क्वेश्चन सेट हो गया, ये इनके बाह्य कोण आ गए। अगर वाकई में अगर ये सही बहुभुज है तो होगा क्या कि बाह्य कोण से बराबर की भुजा निकल जाएगी। अगर इसका बाह्य कोण 30 डिग्री है, अगर इसका बाह्य कोण कितना 30 डिग्री है, अगर बाह्य कोण 30 डिग्री है तो भुजा कितनी होगी 360 बटा 360/30, ये इसे कटा कितनी भुजा आ गई 12। बिल्कुल 12 का एक क्या हो सकता है बहुभुज हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 360/72 ये इसे कटा तो भुजा कितनी आ गई 5। बिल्कुल 5 भुजा को क्या होता है बहुभुज होता है, पंचभुज बोलते हैं जिसे। अगर बात करें 36 की तो 360/36 ये से कितने बार कटा 10 बार, मतलब 10 का भी बहुभुज होता है। अगर बात करें 75 की तो 360/75 पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, पूरा पूरा कटेगा कैसे वो देखो आप। सबसे पहले आप इसको देखो, ये 15 से लेते हैं, 15 से 5 बार कटा और ये कितनी बार कटा 15 से 2 और 4 24 बार कटा, तो अपने पास में आ गया 24/5। सोल्व करेंगे 4 से ही 4/5 कितना 4/5। क्या ये किसी की भुजा हो सकते हो ही नहीं सकते, मतलब क्या हो गया 105 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना भाई, 105 क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना कोई भी, उसका बहुत ही इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि भाई इसका जो बाह्य कोण, जो अगर अंतःकोण देता है तो बाह्य कोण निकालो, और बाह्य कोण देता है तो डायरेक्ट ही सोल्व कर दो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर अंतःकोण देता तो आप इस प्रकार से बाह्य कोण निकालो, उसके बाद आप इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको लिखो, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हो गया भाई, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये लो, एक बहुभुज में अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। क्या करो, भुजाओं की संख्या। अगर भुजाओं की संख्या के लिए तो अपने को कोई सा भी एक कोण चाहिए, तो बाह्य कोण अपने पास आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए अंतःकोण अपने पास में। अगर दो में से एक है तो अपन भुजाओं की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपना जो पहला फोकस रहेगा वो किस पे ऊपर रहेगा कि सबसे पहले अपन अंतःकोण तथा बाह्य कोण निकाले। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, मैं अंतःकोण को ए मान रहा हूं और बाह्य कोण को बी मान रहा हूं। ये ए अपना अंतःकोण है ना भाई, अंतःकोण है, और ये बी क्या है बाह्य कोण है। हो गया बात, आगे बात करते हैं। अब एक चीज, तो अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, होता नहीं होता। अब बात करें अंतःकोण माइनस बाह्य कोण, इन दोनों का जो अंतर था उसने दिया कितने का दिया 132 डिग्री। कितना दे दिया भाई 132 डिग्री। ठीक है, अंतर कितना दिया उसने 132 डिग्री अंतर दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो इधर ये तो आपस में कट गए, इधर कितना बचका 2a। अगर इसको मैं योग करता हूँ तो मेरे पास में कितना 180 प्लस, अगर बात करूँ मैं 132 की, तो अगर इनका अगर मैं सम करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 312। और अगर एक की जो वैल्यू निकालो तो मेरे पास आते हैं 312/2। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया अपने सामने 15 156 डिग्री। कितना गया 156 डिग्री। मतलब जो अंतः डिग्री की जो वैल्यू अंतःकोण है वह कितना है 156 डिग्री आया। तो बाह्य कोण अपने पास कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 180 माइनस 156 बोले तो 24 डिग्री। बाह्य कोण कितना गया 24 डिग्री। बाह्य कोण यदि 24 डिग्री आ जाता है तो भुजा की संख्या पूछा तो n बराबर क्या होता है 360 बटा बाह्य कोण। क्या होता है 360 बटा बाह्य कोण। और अगर बात 360 है, बाह्य कोण कितना है 24, तो 24 को 3 से 7 से काट दो कितना हो गया 15 बार। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 15 आ गई। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो भाई। ये जो सारे क्वेश्चन है वो एसएससी में पूछे गए, एसएससी सीजीएल +2 इनमें पूछे गए। जो आपका जो रिट का लेवल है, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करोगे ना, रिट का लेवल आपको दूर दूर तक नहीं आएगा।
ठीक है, आराम से आप फटाफट निकाल दो। सोलिडिटी वाले क्वेश्चन आप देखते सोल्व करोगे, मैं बता रहा हूँ, मेरा वादा है। अगर आप अच्छे से क्लास देख रहे हो, अच्छे से नोट कर रहे हो ना, एक एक चीजें नोट, रिट का किसी भी प्रकार का कहीं से भी बनकर क्वेश्चन आ जाए, आप फटाफट सोल्व कर दोगे। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आप टाइम पे उसका अभ्यास करते हो। अगर आप टाइम पे अभ्यास कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको मैथ से दूर कर सकते हैं। मैथ ये बोलते कि तू मुझे संभाल, मैं तेरे को संभालूंगा। ठीक है, अगर तू मुझे टाइम पे संभालेगा तो मैं भी तेरे को टाइम पे संभालूंगी। मैथ का एक ही रूल है, ठीक है, याद रख लेना, कॉपी में नोट कर लेना कि मैथ का रूल क्या है। गणित का एक ही रूल है कि तुम मुझे टाइम पे संभालो, मैं तुम्हें टाइम पे संभालूंगी। ठीक है ना भाई, तो यही है मैथ का। मैथ का टाइम पे रिविजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी समबाहुभुज में अंतःकोण दो समकोण के 3/5 गुणा के बराबर है। समभुज में अंतःकोण, तो भुजाओं की संख्या याद करो। तो देखो अंतःकोण का फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है, n कोष्टक n-2 इंटू 180 बटे में n, ये होता है ना भाई अंतःकोण में। अरे बोलो होता है, नहीं तो ये तो होता है अंतःकोण का। जो अगर कोई अंतःकोण का सूत्र ये होता है, इसके बराबर क्या दे रहा है, वो समकोण के दो समकोण, मतलब 2 और समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, के 3/5 गुणा के बराबर है 3/5। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बोला, किसी समबाहुभुज के अंतःकोण की बात हुई, ये आ गया आपका अंतःकोण। ठीक है, 2 की जगह 2, समकोण की बात हुई, समकोण की जगह 90 आ गया। आप कैसे कैसे समकोण की बात 90 के नहीं है, समकोण का होगा यहाँ पे का 3/5 की जगह 3/5 आ गया। कुछ अपने बाहर से चीजें नहीं ली, सीधी सी बात है, क्वेश्चन में सारी चीजें दूसरे काटेंगे इनको। देखो कैंसिल आउट करते हैं, 180 है ना, ये से कटा, इन दोनों से कट जाएगा। देखो 90 से कटा 2 बार, 90 से कटा 2 बार, और ये 2 इससे कट जाएंगे। ठीक है, बचा क्या आपके सामने कि n-2 बटा n बराबर 3/5। अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो थोड़ा यहाँ कर सकते हो, डायरेक्ट ही तुलना कर सकते हो। n की तुलना 3 से करो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितने जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, देखो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग तो n की वैल्यू 5 आ गई, आंसर यही खत्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिक सीखना है, तो बेसिक कैसे होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको करता हूँ इधर, तो ये आ जाता है 5n - 10 = 3n। ये 3n प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का। इसका ही ट्रांसफर होगा तो ये किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। इसका ट्रांसफर होगा तो ये किसके साथ आएगा, प्लस के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5n - 3n = 10। इधर बचा कितना, 2n बराबर 10/10 10। तो n बराबर कितना आ गया, 10/2 बोले तो 5 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 10/2 बोल दो 5। मतलब जो n की जो वैल्यू है, n भुजा की वैल्यू वो कितना आ गई, 5 आ गया। n भुजा होता तो ऑप्शन बराबर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार छोटे मोटे और भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिनको आप आराम से सोल्व करते हो। जो इसका लेवल है, जो आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल तक की जो इसका लेवल है, बहुभुज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने ज़्यादा से बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो आपको सोल्व करा चुका हूँ मैं। इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। आपको करना क्या है, देखो मैंने 12 क्वेश्चन तो ये करवा दिया आपको। ठीक है, 12 क्वेश्चन तो यहाँ पे किसी भी बुक के अंदर, आपको किसी भी बुक के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आप उसे सोल्व करो। अगर नहीं आता तो क्लास को वापस देखो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं उसका काम मिल ही जाएगा, उसका क्वेश्चन मिल ही जाएगा। आपको ध्यान रखने वाली स्टार्टिंग की बातें जो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में अपने सीखा था ना भाई, ये चीजें, ये वाला, ये इन चीजों का, ये आपका नोट्स एक तरह से मान लो बहुभुज का नोट्स इतना ही है। ठीक है, बहुभुज की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद में बहुभुज की डेफिनेशन देख लेंगे, ये चीजें बहुभुज होता क्या है, अंतःकोण क्या होता है, अंदर वाला अंतःकोण, बाहर वाला बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है आपके सामने, 180 डिग्री होता है। ये चीज आप नोट कर लेना भाई, अंतःकोण तथा बाह्य कोण का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बहुभुज होता क्या है, 3 भुजाएं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं की क्रिया करती है। बहुभुज होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक विषमबाहु होता है, एक समबाहु होता है। विषमबाहु में भुजा तथा कोण असमान होते हैं, जबकि समबाहु में क्या होता है, समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका फॉर्मूला थे,
ये फॉर्मूले थे 5 फॉर्मूले। अगर ये 5 फॉर्मूला आपको याद है कैसे बना, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये आपका याद रखना ही है समभुज में। इसके बाद में ये इससे बन जाएगा, ये अपने पास बहुभुज विकर्णों की संख्या इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपना एक छोटा सा टॉपिक था बहुभुज जो अपना आज खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद अपन नया टॉपिक त्रिभुज या वृत्त दोनों में से कोई सा भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे त्रिभुज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी अपना ज्यामिति सीरीज चल रही है, उसके बाद में आपके सामने अर्थमेटिक भी लाऊंगा, टाइम मिलेगा वैसे वैसे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू।